चैतन्य। नया साल मुबारक। ये नया साल 12 महीने पहले भी चढ़ा था। हर साल नया होके आता है और पुराना होकर के जाता है। वैसे तो सारी दुनिया में सूरज तो कभी छुपता नहीं है। सूरज सारी दुनिया में नहीं छुपता। भारत में छुप जाता है तो अमेरिका में दिखता है। पूरे संसार में सूर्य कभी नहीं छुपता। तो इसलिए विचार की बात तो ये भी है कि दूसरा दिन बनता ही नहीं है। सदा से ये सूरज चमक रहा है, कभी बदल बदल के नहीं आता है। दूसरा दिन बनता है भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। पूरी दुनिया में दूसरा दिन नहीं बनता, क्योंकि सूर्य कहीं नहीं छुपता। ये हमारी धारणा है, ये नया आ गया, ये पुराना हो गया। फिर भी किसी न किसी बहाने से आदमी खुश होता है। नए साल आते हैं, मुबारक मनाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन चलो आपकी धारणा का हम स्वागत कर लेते हैं। फिर भी आपके भाव का हम स्वागत कर लेते हैं। मान लेते हैं नया साल आता है और आप मुबारक मनाते हैं। किसी बहाने से तो खुश होते हैं। पर नया साल मुबारक कब होगा आपको? वैसे तो होने वाला नहीं है। दिन आते हैं, चले जाते हैं, आपको नहीं जानते आप कहाँ रहते हैं, कौन है। तो आपको मुबारक कैसे होगा? आपकी प्रार्थनाएं सुनता नहीं है कुछ। ये आकाश है, ये सूरज है, चांद है, तारे हैं, धरती है, परमात्मा है, निर्गुण। आपकी प्रार्थना और भावों को तो सुनता नहीं है। तो आप पर खुश कैसे होगा? तो कौन सी चीज है जो आपको खुश कर सकती है? कौन सी चीज है जो आप पर खुशियां बरसा सकती है? ये और कुछ नहीं है, ये आपके कर्म हैं। कर्म आपको खुशी दे सकते हैं, कर्म आपको भरपूर कर सकते हैं। अगर नए साल मानते हो और प्रवेश करते हो, अपने कर्म को नहीं बदलते हो, तो कुछ भी मुबारक नहीं होगा। नए साल मानते हो, कुछ अपने आप को बदल करके इसमें प्रवेश करो। अपना कर्म बदलो। कर्म बदलोगे तो आपकी पूर्ति होगी, आपकी जरूरत पूरी होगी, आप खुश हो जाओगे, आप समृद्ध हो जाओगे। खाली बैठ करके आप ऐसे कुछ कुछ करते रहें, मांगते रहें, कोई लाभ नहीं होगा। तो चिंता करें कि तुम भी अपने आप में बदलाव करो, तुम भी अपने आप में कुछ चेंज करो, कुछ बदलो, अपने विचारों को बदलो। नए साल में अगर आप आते हो तो कोई एक आदत छोड़ के इसमें आओ।
कोई आदत है, कोई खोट है, अंतःकरण में कोई दोष है, उसको निकाल करके ये भावना रखो तो आपको लाभ हो सकता है। आप यूं कहते हो, लाभ मांगते हो, ये संभव कतई नहीं है। अपना बदलाव करना होगा, अपनी करनी करनी होगी, जब जाकर के कुछ हो सकता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो इंसान के अंदर खोट है, उन खोटों की पहचान किस चीज से करोगे? या तो सत्संग में आपको सूचित कर दिया जाए, समझा दिया जाए कि ये खोट हैं, इन खोट को निकाल दो, या आपके अंदर इतना खुद इतना होश हो, खुद इतना प्रकाश हो, खुद इतनी समझ हो कि अंदर जो खोट उनको पहचान सको और उनको निकाल सको। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा शायद कि जिसने अपने अंदर के खोट का ना पता हो, पता हो फिर भी उसके अंदर रख लेते हो। 1000 नए सालों में जाते रहो, आप रुग्ण रहोगे, आप दुखी रहोगे, आप खुशहाल हो नहीं सकते। खोट निकाल दो, नया साल चढ़े ना चढ़े इसकी चिंता ना करो। तो यह तो आपके पास होश होना चाहिए, खोट को पहचानने का संकल्प होना चाहिए, उसको बाहर निकालने का। या सत्संग में प्रेरणा मिल जाती है कि आपके अंदर ये खोट है, इसको निकाल दो। इतना तो करना ही होगा। मोटी बात आपको सुझाऊं कि आपके अंदर एक विचार है, सभी के अंदर है, थोड़ा ज्यादा कम सभी के अंदर विचार है। ये तो जीव जंतु तक है। आप इस विचार को बदल दो। विचार को बदलने से क्या होगा? आपके भाव बदल जाएंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे। मैं नहीं कहता कि अपने भाव बदलो, मैं नहीं कहता आप अपने विचार बदलो, अपने कर्म बदलो। मैं ये कहता हूं भीतर से अपना अंतःकरण बदलो, अपना विचार बदल दो भीतर से, तुम्हारा कर्म बदल जाएगा। तुम्हारा कर्म बदल गया तो सब बदल गया। मैं नहीं कहता कि तुम बुरे कर्म ना करो, मैं कहता हूं करो, लेकिन अंदर का सुधार करो। आप अंदर का सुधार करोगे तो बुरा कर्म नहीं कर सकते। अंदर का सुधार ना करो तो बुरा कर्म करोगे ही करोगे। अंतःकरण में आपके बहुत खोट हैं, उन खोटों पर निगाह डालें, उन खोटों को निकाल दें। आप भीतर से शुद्ध हो जाएंगे। भीतर से शुद्ध हो गए तो विचार शुद्ध हो गए, विचार शुद्ध हो गए तो कर्म शुद्ध हो गया, कर्म शुद्ध हो गया तो तुम्हारा जीवन शुद्ध हो गया, सब कुछ सुधर जाएगा। कोशिश करो कुछ सुधार करने की, अपने आप को नया बनाने की। अभी अभी एक शब्द में आया था कि पहले अपना सुधार करो, फिर औरों का भी सुधार करो। जग में ऐसे चमको जैसे सूरज चमकता है। खुद के सुधार पर ही सारा सवाल है। खुद के सुधार बगैर कहीं सुधार नहीं हो सकता। कैसे सुधारोगे? दूसरों को सुधारते रहो, घर मकान को सुधारते रहो, खेत क्यार को, दुकान को, धंधे को, नौकरी को, कुछ भी करते रहो। तुम खुद भी बीमार हो तो क्या होगा? खुद को ना सुधारो कि खुद के पास रोशनी नहीं तो दूसरे को क्या रास्ता दिखाओगे? तो पहले खुद में सुधरने की बात है। खुद को सुधारो, अपने खोट बाहर निकालो। ये तुम साधना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मेरे कहने से मैं कह दूं कि आप पर कृपा करती है, आप सत्संग में आ गए हैं, तुम्हारे खोट निकल गए, नाम ले लो, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। इस तरह से सुधार नहीं होगा। कुछ तो करना होगा।
हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है कि आप बार बार जन्म लेते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार चले जाते हो। जैसे अभी मन जिक्र करा कि नया साल चढ़ा, फिर पुराना हो गया, फिर नया हो गया, फिर पुराना हो गया, ऐसे आप भी हो रहे हैं। आप भी एक चक्र में हैं, जन्म और मरण के में। लेकिन अभी तक कोई भी बात नहीं है आपके अंदर। जितने अनंत जन्म बताते हैं कि किनका शुरू नहीं ढूंढा जा सकता, अब भी आप यूं कहते हो। सुबह उठते हो, काम काज करते हो, सारा दिन खाना पीना करते हो, भोगते हो, फिर शाम को भोगते हो, फिर सो जाते हो। फिर अगला रूटीन यही है, हर दिन का रूटीन यही है। सुबह उठना, खाना पीना, भोगना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर खाना पीना, फिर सो जाना। बीच में ईर्ष्या कर लेना, अहंकार कर लेना, स्वार्थ कर लेना। इसके सिवाय हम कर भी क्या रहे हैं? इससे हटके भी कुछ कर लो, अपना बदलाव भी कुछ कर लो। वो कहते हैं ना कि भी भूतकाल किसने जाना और भविष्य भी किसने जाना। जानते हैं, सभी जानते हैं, मैं बता देता हूं। जैसे आप हैं, जैसी मनोदिशा आपकी आज की है, जैसे कर्म आज करते हो, जैसे आप आज हैं, ऐसे पीछे थे। अगर पीछे ऐसे नहीं होते तो आज ऐसे नहीं होते, और आज जैसे हो भविष्य में भी वैसे ही रहोगे। अब भी कुछ सुधार नहीं किया तो आगे भी बिगड़े हुए रहोगे। यूं कहते रहोगे, सदा से ऐसे चले आए हैं, बिगड़े 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 बिगड़े, सुधार की बात आप नहीं कर सकते। तो सत्संग का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, मेरी प्रेरणा से कोई न कोई एक ऐसी चीज, कोई खोट अपने अंदर से निकाल दें, उसे दोबारा ना अपनाएं। और खोट भी क्या है? आदमी के अंदर सबसे बड़ा खोट अहंकार का है। इसको निकाल दो, सब दोषों की, सब खोटों की एक जड़ है। ये स्वार्थ है, ये खोट है। ये क्या, ये आपकी पहचान में नहीं आता है। ये निकल जाएंगे, आपके भाव बदल जाएंगे। जैसे आपके भाव हो जाएंगे, वैसे आपके कर्म भी हो जाएंगे, वैसे आपके व्यवहार भी हो जाएंगे। तो अपने को सुधार कैसे करोगे? हम तो बिखरे पड़े हैं संसार में, न जाने किस किस कर्म कांड में, किस किस भक्ति में, किस किस पूजा में, किस किस तप में, किस किस संसारिक काज में हम तो बिखरे पड़े हैं। पहले अपने आप को इकट्ठा तो करोगे। अपने आप को इकट्ठा ना करोगे तो सुधरोगे कैसे? अपनी चेतना को इकट्ठा करो। वो कहते हैं ना कि भी ऐसे चमको जैसे सूरज जग में चमकता है। कैसे चमकोगे जब आप एक तरीके नहीं है, इकट्ठे ही नहीं हुए हैं आप। उदाहरण के तौर पर एक शीशा होता है, गोल गोल शीशा होता है। वो क्या करता है कि बाहर जितनी रोशनी फैली हुई है सूरज की, इसमें से कुछ रोशनी को अपने ऊपर केंद्रित कर लेता है। एक शीशा होता है, उसको यहाँ ऐसे कर लें सूरज के सामने, तो सूरज की रोशनी को अपने ऊपर इकट्ठा कर लेगा। उसी शीशे को अगर किसी कपड़े पर उसका निशाना करवा दें, एक जगह उसका केंद्र बनवा दें, तो शीशा उस कपड़े को जला देता है। वो शीशा होता है, साधारण शीशा होता है। उसके अंदर एक खासियत होती है कि बिखरा हुआ जो प्रकाश है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेता है अपने आप में। वो इकट्ठा करने से इतनी गर्मी बढ़ जाती है, उसके अंदर इतनी चमक बढ़ जाती है कि उसके सामने कोई कपड़ा रख दे तो वो जल जाता है। हमने ये खुद देखा है। स्कूलों में जब पढ़ते थे, वहाँ लेबोरेटरी में होता वो शीशा, वहां से शीशा ले आते हम और उसे सूरज के सामने कर दे और किसी की पुस्तक पर लगा दे तो पुस्तक में आग लग जाती थी, जल जाती थी वहां से। तो आप भी इसी तरह से फैले हुए इस जगत में अपनी चेतना को शीशे की तरह से कम इकट्ठा कर लो, तुम्हारी रोशनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी चमक बढ़ जाएगी, तभी तो सूरज की तरह से चमकोगे। तो बढ़ाओ अपनी चमक, करो अपने आप को केंद्रित करने का मतलब क्या है? अपना सुमन करो,
और ध्यान करो। ज्यों ज्यों ध्यान करोगे, ज्यों ज्यों तुम सिमट जाओगे संसार से, इस शरीर से, इस भोग से, इस विलास से, इस मोह से, इस माया से, इस ममता से, इस अहंकार से, इस स्वार्थ से, ज्यों ज्यों ध्यान करोगे तुम सिमट जाओगे। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, जो नीचे शरीर तक फैली हुई है, दिल तक फैली हुई है, मन में फैली हुई है, बुद्धि में फैली हुई है, वो सारी ज्यों ज्यों ध्यान करोगे तुम्हारे माथे में एकत्रित हो जाएगी, इकट्ठी। ज्यों ज्यों तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे माथे में इकट्ठी होगी तो तुम्हारी चमक बढ़ेगी। सूरज की तरह से चमकोगे, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा शुद्ध व्यवहार हो जाएगा। सूरज की तरह से चमकना यही है कि तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएं, तुम्हारे व्यवहार शुद्ध हो जाएं और तुम अपना आनंद से खुशी खुशी जीने लगो। तुम्हारा चमकना यही है। और दूसरों का तुम कुछ परोपकार कर दो, ये तुम्हारा चमकना। और ज्यादा मैं बातें नहीं कहता, इतना कर लो। तो एकत्रित होने की बात है। एकत्रित हुए बगैर, ध्यान साधन विधि करे बगैर तुम्हारी भीतर का होश नहीं बढ़ सकता। होश नहीं बढ़ सकता तो हमारी पहचान में कुछ नहीं आ सकता। हमारे खुद के ही दोष नहीं आएंगे हमारे पहचान में। मेरा खुद का पिता था, उनकी एक आदत थी कि सुबह सुबह वो डेली स्नान करते थे, लेकिन उन्हें गुरु नहीं बनाया था, गुरु से उन्हें कोई प्रेरणा नहीं ली। डेली एक आदत थी कि सुबह उठना, स्नान करना और अपना भजन करना एक बार जरूर किया करते। और मैं उनको देखा करता, बैठ जाते वो ऐसी माला बना ली थी उन्हें नामों की, ऐसे ऐसे नाम कहता गंगा आई, जमुना आई, सरस्वती आई, ब्रह्मा आया, विष्णु आया, ब्रह्मा हनुमान आया, काली आया, गुरु नानक आया, कबीर आया, कपिल आया। सारी दुनिया में जितने भी महात्मा और देवता होते हैं सभी की रटन बना देता। आध घंटा लगाता है उसमें। अब ये आया, अब वो आया, अब ये आया, वो आया। मेरे मन में ये बात आई, इसको ध्यान का तरीका नहीं है इसके पास, लेकिन इसके अंदर श्रद्धा और भाव है। श्रद्धा है, भाव है, सबकी एक माला बना लेता है और सबको जप भी लेता है, लेकिन यूं का त्यों है। कोई रोशनी नहीं बढ़ रही है दिमाग की, आदत है कैसा करने की। इससे कैसे चमकोगे आप? पता नहीं किस किस के चीज के साथ लगे हुए, अब उसके साथ, अब उसके साथ, अब उसके साथ, तुम अपने साथ होते ही नहीं हो। तो मैंने उनको समझाया कि परमात्मा एक है, उस परमात्मा का नाम लेकर के और उसकी विधि ले ले ध्यान करने की। तो गुरु महाराज के पास मेरे कहने से वो मान गया, उन्होंने नाम ले लिया, एक परमात्मा का एक नाम मिल गया, उसको जाल का पीछा छूट गया और उसके अंदर सुधार पैदा होगा। कहने लगा मेरी तो सारी जिंदगी यूं खो दी, मुझे पहले पता होता तो कोई एक नाम ले लेता, एक परमात्मा को मान लेता और वह भजन कर ले, अंदर मेरा आनंद बढ़ जाता, कुछ ज्ञान भी हो जाता। शुक्रिया, आप भी बता दिया। तो इस तरह से बिखरे हुए रहोगे तो सूर्य की तरह से कैसे चमकोगे? इकट्ठे हो जाओ, एक परमात्मा को मानो और अपने जो है इसमें कर्म में विश्वास करो। एक परमात्मा को मान लो, कर्म में विश्वास कर लो कि सब कर्म से ही होगा, कर्म के बगैर नहीं होगा। चाहे और कुछ भी करते रहो, सारी जितनी भी तृप्ति हैं आपकी, जितनी प्राप्तियां हैं वो सब कर्म से होती हैं। कर्म के बगैर कुछ नहीं होता। कर्म एक साधन है, एक विज्ञान है तुम्हारा अपनी पूर्ति करने का। तो जैसा तुम्हारी आत्मा कहे, जैसा तुम्हारा शुद्ध विचार कहे, जैसे तुम्हारा शुद्ध भाव कहे, वैसा कर्म कर लो तो शुद्ध रिजल्ट आएंगे। अगर भाव में खोटा आगा तो सब बिगड़ जाएगा। प्रेम की बात में रहो, एकपण में रहो, जीवन व्यतीत करो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, छोटी सी 2-4 बातें इतना कर लो, कोशिश करके करना होगा ऐसा। ये बिखरे रहो तो बिखरे रहो, पीछे दे जैसे अब हो जैसे आगे होगे, क्या फायदा है इस तरह से आने और जाने का। एक दृष्टांत आपको बताऊं कि एक लंगड़ा था और एक अंधा। लंगड़ा तो चल नहीं सकता था और अंधा देख नहीं सकता था।
दोनों किनारे पर बैठे रहते, मांगते थे, ऐसे हाथ करते थे, कटोरा कर देते थे, कोई डाल देता, कोई पैसा कोई नहीं डालता, कभी भूखे रह जाते, कभी कुछ मिल जाता। तो जो लंगड़ा था, जो देख सकता था, उन्हें सलाह दी, अंधे को सलाह दी कि तू चल सकता है और मैं देख सकता हूं, हम दोनों एक आदमी बन सकते हैं। ये विचार की बात बताता हूं कि विचार में एकपन आ जाए तो समाधान आ जाता है, समाधान आ जाता है, प्रेम आ जाए तो समाधान आ जाता है, समझ आए तो समाधान हो जाता है। ये रोशनी है, ये प्रकाश है। तो हम एक आदमी बन जाएं। अंधा चल सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता। अब मुश्किल दोनों को है। अब वो लंगड़ा उसको सलाह देता है कि मैं आपके कंधे पर बैठ जाता हूं, आप चल सकते हो, मैं रास्ता बता दूंगा, मैं देख सकता हूं। कहने लगा बात तो ठीक है, दो आदमी हैं, अधूरे हैं, दोनों मिलकर एक बन जाए तो कैसी बात है, काम चल जाएगा। कितने विचार की, कितनी समझ के, कितने एकपन की बात है, कितने शुद्ध विचार किए, काम भी चल जाए और एकपन भी आ जाए। ये विचार आपके अंदर में है, विचार समाधान देता है और कोई आपके पास चीज नहीं है जो आपको समाधान दे दे। तो उन्होंने यही किया। लंगड़ा जो था अंधे के कंधे पर बैठ के, लंगड़े को तो आंख थी, वो आंख से बताता, रास्ता बताता, अंधा चलता, उसके पास टांग थी। उनका तो अपना मौज हो गई डेली, दोनों का एक आदमी बन गया। और हमारे यहाँ तो एक के दो बन जाते हैं, घर में एक के दो, दो के चार, बांटते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं, झगड़ते चले जाते हैं, अनेकों होते चले जाते हैं। वो दो का एक हो गया, मांगते हैं, खाते हैं, बड़ा मौज हो गई अपना। तो एक दिन क्या हुआ, अब खोट आना शुरू हो गया। उसी खोट की बात मैं कहता हूं, विचार में खोट आ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो जो अंधा था वो कहने लगा कि मैं तेरे को लेकर चलता हूं, मैं थक जाता हूं, आप तो बैठे बैठे बताते रहते, इधर चल उधर चल, आप तो मेरे जैसा कि ड्राइवर हो गए, समस्या तो मेरे सामने आ गई, मैं क्या करूं। तो ऐसा करे, वो लेट गया शाम को कि मेरे पैर दबा दे, मैं थक गया। अब उसने, ठीक है, लंगड़ा था, उसने पैर दबाने शुरू कर दिए, बात तो ठीक है, ले ये चलता है, वजन है इसके ऊपर, पैर इसके दुखने लग गए होंगे, थोड़े से दबा दूं। अब वो दबाने लग गया, जो अंधा था वो सो गया, वो सारी रात पैर दबाता रहा। अंधे की कभी कभी आंख भी खुले तो उसको हटावे नहीं कि बस भाई तुम भी सो जा। यहाँ उसको अपने सुख का ख्याल रहा, उस लंगड़े के सुख का ख्याल नहीं रहा, ये खोट आ गया। समझे इस बात में? यही हमारे घरों में होता है, जब अपने सुख का ख्याल आता है, दूसरे के सुख का ख्याल नहीं आता तो वहाँ लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। अगर हर एक दूसरे के सुख का ख्याल आ जाए, वहाँ लड़ाइयाँ नहीं हो सकता, वहाँ शुद्ध विचार होगा, वहाँ खोट नहीं हो सकता। तो ठीक है, 2-4 दिन ऐसा चलते रहे। अंधे का वही काम, जब उसको नींद आने लगे तो उसको ना कह के भी तू भी सो जा, अपना सुख ले रहा, आनंद से वो बेचारा दबाता रहे, जबकि आते रहे दबाता रहे, सुबह सुबह कभी थोड़ा बहुत लेट लेता होगा। तो वही रूटीन उनका। अगले दिन फिर मांगने गए। लंगड़ा तो अंधे के कंधे पर बैठा था। तो लंगड़े ने कहा, भाई तू ऐसा कर, तू मेरे को पैर दबाने लग जाता है और मेरे को मना भी नहीं करता, तू अपने सुख की देखता, मेरे सुख की नहीं देखता है, और मेरी नींद बाकी रह जाती है, और मैं तेरे कंधे पर बैठा हूं तो मेरे को बार बार झपकी आती है, मैं गिर सकता हूं, हमारा काम खराब हो सकता है। कहेगा अगर ऐसी बात है, ले मैं ही पिटक देता हूं तेरे को मैं ही पिटक देता हूं, तेरे को पता चल जाएगा, कुछ चोट लगेगी, तू मेरे कंधे पर बैठेगा तो सो कैसे जाएगा, तू सो नहीं सकता, एक बार पटक दिया तो।
जिससे काम लेना हो हम ऐसा ही तो करते हैं। हम मजदूरों के साथ कैसा करते हैं, जो हमारी सहायता करे क्या करते हैं, जो हमारी मदद करे क्या करते हैं, यही तो करते हैं उसके साथ। हम उसका शोषण करते हैं, उसको दुख देते हैं। तो अंततः उसको पटक दिया, उसको कुछ चोट भी आ गई। चोट आ गई तो बेचारा जहां पटका वहीं पड़ा रहा। दोनों नाराज हो गए एक दूसरे से। आ गया स्वार्थ, आ गया अहंकार। ये खोट है, आपकी पहचान में नहीं आते हो तो समझाता हूँ मैं सत्संग के जरिए से। आपके अंदर होश हो तो समझ सकते हो, लेकिन मैं बताऊं तो भी समझ जाओ, बड़ी बात है। दोनों में खोट आ गया, एक में तो कुदरतन आ गया और दूसरे में ला दिया गया। लंगड़े में ला दिया गया और उसमें कुदरतन आ गया। किसी एक में खोट आ जाए तो दूसरे में भी आ जाता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है, वो भी वैसा ही होने लग जाता है। एक हथियार उठाता है तो वो थोड़ी बहुत देर में वो भी उठा लेता है, दोनों हथियार उठा लेते हैं। एक में खोट आने से दोनों उठा लेते हैं। अब दोनों वही के वही जैसे पहले थे, दोनों भूखे मरे, साथ साथ बैठे हैं, चल सकते नहीं हैं। अंधा भी कैसे चले, लंगड़ा भी कैसे चले। खोट आ गया, भूख आ गई, दुख आ गया, बैर आ गया, विरोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई, जीवन तो अग्नि में चला गया जैसे। तो कहते हैं विष्णु महाराज जो है वो अवतार लेने में बड़े माहिर हैं। विष्णु को थोड़ा सा पता चल जाए कि जगत में दुख है तो वो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं और धर्म स्थापित करते हैं। धर्म भी कैसे स्थापित करते हैं, एक दूसरे को काट पीट करके। एक दूसरे को काट पीट करके विष्णु के अवतार जो है वो धर्म स्थापित करते हैं। वो किसी को बदल के धर्म स्थापित नहीं करते, एक दूसरे को काट पीट के करते हैं। ये कोई क्या काम हुआ, ये बदलने का काम करो। जैसे सत्संग में बदलने का काम किया जाता है, सत्संग में कोई काटा पीटा थोड़ा ही जाता है, उसको बदला जाता है, समझाया जाता है, प्रेम जगाया जाता है। ऐसे तो धर्म स्थापित कर दिया जाता है। काम अधर्म का धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो विष्णु झट प्रकट होया, जैसे दिखाते हैं। प्रकट होते ही कहने लगा, बोलो आशीर्वाद दूंगा, ले लो, कुछ लेना हो तो समझा। उसने कि सुख, कोई सुख का कोई अच्छा वरदान मांग लेंगे। तो अंधा था, उसको तो जलन थी। उन्होंने कहा कि मेरे को वरदान दे दे कि लंगड़ा ये भी अंधा हो जा। और लंगड़ा अंधा कर दिया। अब लंगड़े के पास गया कि मांग कि ये अंधा लंगड़ा हो जाए। दोनों ने और भी अपनी बुरी दिशा कर ली। ये विचार में खोट आने से हुआ कि वैसे हुआ। ये खोट हम सब के अंदर, इन्हें नंगाम रखा करो, इन्हें देखते रहा करो। जैसे बिल्ली शिकार पर बैठती है, ऐसे तुम अपने खोट पर बैठ जाओ। आते उसको पकड़ लो, झपट दो और बाहर निकाल दो। तुम साधक हो, सत्संग हो तो निकाल दोगे, नहीं हो तो नहीं निकाल सकते। तो दोनों ने अपनी और भी दुर्दशा कर ली। अब कहते हैं समझ ही दिशा देती है, समझ ही फिर समाधान देती है। उस लंगड़े में थोड़ी समझ थी। कहने लगा, भाई हमारे अंदर तो ये अहंकार पैदा हो गया, हमारे तो दुर्दशा हो गई, ये स्वार्थ भी पैदा हो गया, दुर्दशा होगी। दोनों भूखे हैं, तड़प रहे हैं, क्या करें। उन्हें समझा इस अहंकार को दूर धर, इसको फिर सुझाव दे दे अंधे को, फिर सुझाव दे दे। फिर हम खुश हो जाएंगे कि भाई उन्होंने फिर सुझाव दिया लंगड़न के, भाई वही दशा ठीक थी, हम वैसे ही एक हो जाएं तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसे ही दुर्दशा रहेगी। अब वो सुझाव उसने मान लिया और सुझाव उसने भी दे दिया, फिर एक हो गए। फिर विचार में सुधार हो गया, खोट बाहर गया। खोट आया तो दुर्गति, खोट गया तो सुगति। समझते हो ना, ये सारा विचार का खेल है। ये समझाता हूं मैं आपको। बिल्कुल सत्संग अगर सुनते हो तो उसका थोड़ा सा पालन कर लो तो बढ़िया रहोगे। उसके अनुसार कहें थोड़ा सा कर्म कर लो तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो नहीं रह सकते। तुम भजन दिया है, भजन कर लो। सुमरण दिया है, सुमरण कर लो। ध्यान दिया है, ध्यान कर लो। सेवा का भाव दिया है, सेवा कर लो। सत्संग के लिए सत्संग कर लो। हर एक की मदद कर दो, अपना जीवन सुधार लो। इतना कर लो बस, और क्या करना है आपने। भीतर की जो आत्मा कहती है उसका पालन कर लो।
भीतर की आत्मा का पालन ना करोगे तो सत्संगी नहीं हो सकते। यहाँ थोड़ी देर के लिए सत्संगी हो सकते हो, लेकिन भीतर की आपकी जो अंतर आत्मा है उसकी आप ना सुनोगे तो आप सत्संगी नहीं हो सकते। आपकी अंतर आत्मा बार बार तुम्हें गाइड करती है, बार बार तुम्हें रास्ता दिखाती है कि ये कर ले, ये ठीक है, ये कर ले, ये ठीक है, ये गलत है, ये मत कर, ये गलत है, ये मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गलत होता है उसको करते हैं, जो ठीक होता है उसको छोड़ देते हैं। ये सत्संगीपना नहीं है। ये कर लो, सत्संग में बेशक मत जाओ, तुम्हारा सुधार ही सुधार है। अब सत्संग हो गया, अगर ये कर लेते हो, ये कर लेते हो तो सुधार हो गया, आत्म योग हो गया। एक आदमी सुबह सुबह घूमने गया, ऐसे जैसे सुबह सुबह जाते हैं। आजकल काम तो कम है, शरीर को ठीक रखने की समस्या ज्यादा है, खाने पीने की धन दौलत की शायद थोड़ी समस्या है, ठीक शरीर को रखने की ज्यादा समस्या है। कोई कुछ, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी खराब है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और वो डॉक्टर कह देता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सुबह सैर करा करो, मीठा बंद, लाशी बंद, सारी चीज बंद, तला हुआ बंद, क्या खाओगे, घी दूध बंद, क्या खाओगे। डॉक्टर ने परहेज बता दिया। अगर शरीर को ठीक रखना, ठीक रखने सुबह सुबह दौड़ लगाएंगे, सुबह सुबह घूम के आएंगे, काम कर लिया करो। आदमी की क्या आदत है, घर में काम नहीं कर सकता, सैर कराया होगा। ऐसा काम नहीं कराना जैसे कुछ पैदा हो। एक आदमी का बिल्डिंग है पूरी की पूरी, उसमें पोछा मार दे और घूमने ना जाए तो एक ही बात है, पोछा मारने से काम भी हो जाए और सारा का सारा जो एक्सरसाइज भी हो जाए। पोछा नहीं मारेगा, घूमेगा 4 मील, घर का कोई काम नहीं करेगा, घूमेगा 4 मील। घूमने में तो शान बनती है, इसलिए घूमता है। घर का काम करे तो जो है इज्जत खराब होती है कि कैसे का काम कर रहे हैं ये। तो एक आदमी ऐसे ही सुबह सुबह घूमने निकल गया। घूमने निकल गया तो झाड़ियों में उसे आवाज आई जैसे कोई बच्चा रो रहा है। वही बातें समझा रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातें लेकर के। वो सुबह सुबह जो है घूमने निकल गया तो साइड में झाड़ियों से आवाज आ रही है एक बच्चे के रोने की। जाकर के देखता है कि बच्चा पड़ा है, कहीं उठा के देखता है तो लड़की है। लड़की को तो फेंक देते हैं, लड़के को कैसे फेंके, उसने तो वंश चलाना है, उन्हें जायदाद संभालनी है, उन्हें सारा काम करना है। लड़की का क्या है, वो तो दूसरे घर में जाएगी, धन भी ले जाएगी, पढ़ेगी भी, लिखेगी, अपने पास भी नहीं रहेगी, दूसरे का वंश चलाएगी। लड़की किस काम की है? समस्या है, लड़की तो बोझ है, बर्डन है। शादी करते हैं बोलते नहीं है बोझ उतार दिया, लड़की की शादी को कहते हैं बोझ उतार दिया। अरे बोझ उतारा क्या, हाथ चढ़ा है अभी, आगे देखो क्या क्या हाल होता है लड़की की शादी करने के बाद। इसलिए लड़की को कौन पसंद करता है? लड़के को पसंद करते हैं। परिस्थिति समाज की ऐसी है कि लड़के की दुर्दशा है, इसलिए कि समाज की व्यवस्था गलत है, लड़की गलत नहीं है। तो उसने लड़की मिल गई, उठाई तो लड़की मिली। अब उसके मन में समस्या खड़ी हो गई, क्या करूं, मेरे घर तो पहले ही 2 लड़की हैं, कहां ले जाऊं? वही समस्या बनी पड़े हैं, ये एक और समस्या हो जाएगी। तो उसने वहीं रख दिया। दया थी, खोट आ गया, वहीं रख दिया। समस्या खड़ी होगी, उसके जीवन को ना देखा, उसके दुख को ना देखा, अपने सुख को देख लिया, स्वार्थ खड़ा हो गया, वहीं छोड़ दी। ये आत्म वियोग हो गया, आत्मा का पालन नहीं हुआ। यहाँ पर उठाकर घर लाने का जो विचार था वो तो आत्मा का पालन था, और उसको वापस रख देना वो आत्मा का पालन नहीं था, वो जीवन का पालन नहीं था, वो सत्संग का पालन नहीं था। चाहे समस्या कैसी भी आए, हमने समस्या को नहीं देखना, हमने सत्संग को देखना है। तो उसने रख दिया वापस, फिर चलाने लगी वो तो 2 डंग चला था, फिर वापस मोड़ गया। नहीं ये तो गलत है, देखो कोई आएगा जानवर खा जाएगा, भूखी है, प्यासी है, सर्दी में है, देखी जाएगी, जो कुछ होगा फिर उठा ली।
फिर आ गया आत्म योग, फिर आ गया सुधार। पहले खोट आ गया, फिर सुधार आ गया। ये हमारे अंदर लहरें उठती और जाती हैं, इन लहरों को पहचान लिया करो। अच्छी भी आती है, अच्छी को तो पकड़ लिया करो, बुरी आती है तो छोड़ दिया करो। उसने क्या किया, बुरी आई तो उसको भी पकड़ लिया, अच्छी आई तो उसको भी पकड़ लिया। लेकिन मैं कहता हूं बुरी को मत पकड़ो, अच्छी को पकड़ लो। वो घर ले आया लड़के ने, देखी जाएगी जो कुछ होगा, ये तो जीवन है बेचारा, ये भी जी लेगा। बहुत बड़ी जमीन है, बहुत सारा सौदा है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कष्ट की बात है। तो उसके घर वाली थी, वो पहले ही तंग थी 2 लड़कियों से। अब एक लड़की और आ गई, क्या करूं, मुश्किल उसने होगी। कल ये कहां से ले आया, ये जैसे झड़क के बोलती ना आजकल की बहनें अपने पति को, कहां से ले आया, ऐसे बोलती हैं, गाली भी दे देती हैं साथ में, और कोई काम नहीं सूझा तेरे को, ये और समस्या ला करके पटक दी, मैं अपने घर जाऊंगी, यहां नहीं रहती। अब चाहे वह सत्संग में जाती हो, सत्संगी तो वो है नहीं, और वो भाई चाहे सत्संग में ना जाता हो, सत्संगी तो वो है। समझे इस बात ने? तो क्या किया भाई, देखी जाएगी, मैं तो ले आया इस लड़की ने, मैं तो पाल लूंगा, जो कुछ होगा देखी जाएगी। तो उन्हें पीर जान दी तो जा, 100 पे जा, लेकिन कष्ट उठाने के लिए हिम्मत तो चाहिए, सच्चाई का पालन करने की हिम्मत तो चाहिए। अगर वो दुख की तरफ देता है तो उसको कहता है पीर ना जा, मैं इस लड़की को वापस झाड़ियों में छोड़ता हूं। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर सत्य का पालन करोगे। कह लगा मैं तो इसको छोड़ के नहीं आता, तू अपने पीहर जा सकती है। वो पीहर चली गई। अब कहते हैं कोई बुरी लहर अंदर आ जाती है तो वो सदा नहीं रहती। हम किसी के प्रति कोई घृणा कर लें, द्वेष कर लें, किसी को बुरा मान लें, कुछ ऐसा भी क्षण आता है कि हमारे अंदर पश्चाताप होता है, हम सोचते हैं हमने ये गलत किया। ये चीजें हमारे ना अगर नहीं आती हो तो कुछ चल नहीं सकता है। हम गलती करके पश्चाताप जरूर करते हैं, तो उसको वहां जाकर के पीर में पश्चाताप आ गया कि तो गलत किया मैंने। 2 थी तो वो तीसरी क्या कह रही थी मेरे को, बेचारी ठीक है अपना ले आया तो बढ़िया था, उसका भी जीवन सफल हो जाता। अब यहाँ खोट गया, अब यहाँ शुद्धता आ गई, आगे ना वो सत्संगी होगी, वो पहले गैर सत्संगी थी, वो अपने जो पीहर छोड़ कर सांसरा आ गई। दोनों मिलजुल कर उनकी पालना करते हैं। ये विचार ने समाधान निकाला कि और किसी ने, अपनी सजगता अपनी जागृति है, ये आत्म योग है, इसका पालन करोगे तो बात बनेगी, नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी भाई। एक और उदाहरण दूं परशुराम का, कि ये मैं आपकी बातें बता रहा हूँ, सभी आदमियों की बातें कर रहा हूँ। ये जो हम उदाहरण देता हूँ ना, इनके जरिए से आदमियों की बातें बताया हूँ। समाज में जितने भी आदमी हैं, इनकी बातें इनके अंदर ऐसा ही बीतता है और ऐसा ही करते हैं। इनसे ऊपर हट जाए तो मनुष्य है, इससे ऊपर ना उठे तो ये जानवर है, ऊपर उठे तो इंसान है। तो वो था परशुराम। परशुराम के पास कर्ण गया कि महाराज मैंने धनुष विद्या सीखनी है। कहने लगा सीख ले। तू कौन है? कि मैं ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण क्यों बताना पड़ गया? शिक्षा के लिए। शिक्षा आपने लेनी है तो जात पात बताना जरूरी है क्या? ये परशुराम में खोट आ गया। उसके पास जो शिक्षा लेने आए तो ऊंच नीच का, शूद्र अशूद्र का ये खोट आ गया उसके अंदर। उसे इंसान को इंसान नहीं मानते, वो किसी को ब्राह्मण मानते, किसी को क्षत्रिय मानते, किसी को वैश्य मानते, किसी को शूद्र मानते हैं। ये खोट है। हमारा विचार एक नहीं है, सभी जीवों को एक जीव नहीं देखता है। तो कहने लगा मैं तो ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ और क्षत्रियों को, शूद्रों को, वैश्यों को नहीं देता हूँ। कहने लगा ठीक है, मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बताना पड़ा उसको, तो शूद्र कहते थे, उसको शूद्र भी मानते थे। ब्राह्मण क्यों करना पड़ गया? क्योंकि जो ब्राह्मण को ही शिक्षा मिलती थी, शूद्र को, वैश्य को उनको नहीं मिलती थी, क्षत्रिय को नहीं देता था। इसलिए समस्या में और क्या करे, झूठ बोलनी पड़ी शिक्षा पाने के लिए। ये कर्ण का दोष है कि उसके गुरु का?
ये खोट है उसके विचार में, समता नहीं है उसके विचार में। ये खोट जो है पक्षपात का, ऊंच नीच का, जात पात का हमारे अंदर भी आ जाता है। तो उसने कह दिया ठीक है ब्राह्मण, तो मैं तेरे को शिक्षा दे दूंगा। उन्हें शिक्षा बहुत सारी सिखा दी, कंप्लीट ही कर दी समझ लो उसकी शिक्षा सारी। धनुष विद्या ऐसी सिखा दी कि दुनिया में किसी को ना सिखाई। तो एक दिन की बात है कि उसका गुरु लेट गया, वही पैर दबाने वाली बात आ गई। फिर कहने लगा ले भाई मेरे पैर दबा दे, कारण उसके पैर दबाने लग गया। उसका गुरु आराम से सो गया। सो गया तो क्या हुआ, इधर से एक छोटा सा जानवर सा आ गया, जैसे कोई बिच्छू आ जाए, और कर्ण के जो है यहाँ जो पिंडली को लड़ गया, वो पिंडली को लड़ गया तो खून बहने लग गया। उसने उस जो था वो जो उसको लड़ा था बिच्छू, उसको हाथ से ना हटाया, उसको लड़ने दिया, हटाया नहीं। हाथ से हटाए तो गुरु की सेवा जाए, गुरु के पैर दबा रहा था, गुरु की सेवा जाए। आज तो गुरु की सेवा में लगे थे, अब वो उसको जो है बिच्छू को हटाए तो वो सेवा रह जाए। उन्हें समझा के मैं सेवा ही करूंगा, बिच्छू 100 बार लड़ो। प्रेम है ये, प्यार है ये, एकपन है ये। पैर दबाऊंगा, बिच्छू नहीं हटाऊंगा, अपना त्याग है। समझते इस बात ने? ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में आए कि दूसरे के सुख को प्रधानता दो, अपने सुख को प्रधानता ना दो। कर्ण ने अपने सुख को, अपने दर्द को प्रधानता नहीं दी, गुरु के सुख को प्रधानता दी, उसके पैर बोझता रहा। इतना बढ़िया चेला, चाहे झूठ बेशक बोली हो, मजबूरी में बोली कि जानबूझ करके बोली, तो आंख खुल गई परशुराम की। आंख खुल गई तो देखा कि उसके पैर से खून बह रहा है। कहने लगे ये क्या भाई, ये खून बह रहा है? कि जी मैं आपके पैर दबा रहा था, एक बिच्छू आके लड़ गया, मैंने उसको हटाया नहीं। मैंने सोचा कि गुरु की आंख खुल जाएंगी, इसकी सेवा बंद हो जाएगी अगर मैं अपनी सेवा की तरफ देखूंगा। अपनी सेवा की तरफ देखोगे तो दूसरे की सेवा बंद हो जाएगी। समझते इस बात ने? ये प्रेम है, ये शुद्ध विचार है, ये अपना लो, सुख ही सुख रहेगा। तो परशुराम ने अपना ताजा लगा लिया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है, इन्हें झूठ बोल के मेरे शिक्षा ली है। तो उसको श्राप दे दिया कि जा तेरी जो शिक्षा वक्त पर काम नहीं आएगी। समझे इस बात ने? अब यहाँ किसके अंदर खोट देखोगे आप? कर्ण में देखोगे या गुरु में देखोगे? मैं तो कहूंगा गुरु में खोट है। क्यों पूछो उसने जात पात, क्यों नहीं उसके अंदर समता थी, भाव था, कितने का प्रेम था। कोई भी आओ शिक्षा लो। तो ये समता भाव आपके अंदर भी होना चाहिए। जात पात पर इस तरह से हमें नहीं जाना चाहिए, यही देखना चाहिए ये भी जीव है, ये भी जीव है, हम सब जीव हैं, सब आत्माएं हैं, हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए। यह तंत्र वह तंत्र एक है, एक प्राण दो गात, अपने जिए से जानिए दूसरे जिए की बात। ये एक दोहा है बहुत बढ़िया कि ये तंत दोनों एक तंत हैं और एक प्राण है और 2 गात हैं। कहने का मतलब कि जितने आप बैठे हो इतने ही शरीर हैं, लेकिन इन शरीरों में प्राण तो एक है। वही तो ये शरीर है, वही ये शरीर है, उसी प्रकृति का ये बना है, उसी प्रकृति का ये बना है। ये तंत्र भी वही, वह तंत्र भी वही, ये प्राण भी वही, वही प्राण, वो प्राण भी वही। ईसा भाव आपके अंदर आ गए तो पक्के सत्संगी नहीं हो गए आप। फिर प्रेम ही प्रेम है, विचार ही विचार है, फिर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। दुनिया में कोई कलेश, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता अगर तुम किसी दूसरे के देखते हो। कि अपने जिए से देखिए दूसरे जिए की बात। तो तुम्हें अपना सुख देखते हो तो दूसरे का सुख भी देखना चाहिए। तुम्हें दुख होता है, क्या दूसरे के अंदर दुख नहीं होता होगा? बस यही बात है। अपने दुख के देख के इतना पहचान लो कि मेरे को दुख होता है तो उसको भी दुख होती होगी, मेरे को भूख लगती है तो उसको भी भूख लगती होगी।
अपने जिए से जानिए दूसरे जिए की बात है, समझे। तो जैसा तुम्हारे अंदर होता है वैसा दूसरे के अंदर भी होता है। तो जैसी आत्मा आपके अंदर है वैसी आत्मा सबके अंदर है। ये एक उनका भाव ले आए तो आपको जो है ये नया साल मुबारक होगा। नया साल मुबारक होगा अगर आपके अंदर शुद्ध विचार आ गया और शुद्ध कर्म आ गए, शुद्ध व्यवहार आ गया और तुम अपना बदलाव कर लिया और अपने खोट निकाल लिए, तो ये नया साल मुबारक तभी होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम वैसे के वैसे रहो, दिन चढ़ते जाते रहे, रहते रहे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं तुम समझाता हूँ, चाहे बातें बुरी लगती हूँ चाहे अच्छी लगती हूँ, लेकिन मैं खरी बात समझाता हूँ। तुमको अपना सुधार नहीं करोगे तो किसी का सुधार नहीं होगा। पहले अपना सुधार करो फिर तुम्हारा सुधार हो, सभी का सुधार होगा। बस कृपा करने की करनी है, कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। कृपा करने की, कृपा करने की कर अपने पे, इस बिना सुधार नहीं होना, इस बिना पार नहीं लगना। समझते हो? करनी तो करनी ही होगी, इसी से तुमको कुछ मिलेगा। और धारणाएं कुछ बनाते रहो और कल्पनाएं कुछ करते रहो और जो भी करो करते रहो, लेकिन कर्म तो करना ही होगा। कर्म में विश्वास और एक परमात्मा विश्वास तो करना ही होगा। एक जमींदार था, समझाऊं आखिर में। उसके 2 बेटे थे। और जमींदार कहने लगा मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाता हूँ, 1-2 साल के लिए, और जाता हूँ ले तुमको 1-1 मुट्ठी गेहूं दे करके जाता हूँ। 1-1 मुट्ठी गेहूं दे गया। कहने लगा मैं वापस आऊंगा तो ये गेहूं मेरे को ताजे मिलने चाहिए। यूं कहता ताजे गेहूं लेऊंगा। 1-1 मुट्ठी गेहूं दे गया कि यही के यही गेहूं बिल्कुल ताजे के ताजे दूंगा, चाहे मैं 3 साल बाद आऊं। गेहूं इसे इतने ही ताजे होने चाहिए जितने ताजे मैं दे करके जाता हूं। ठीक है। उसके 2 बेटे थे। एक का विश्वास तो ज्यादा पूजा पाठ में था, एक का ज्यादा विश्वास करनी में था, कर्म में। तो जिसका ज्यादा विश्वास था पूजा पाठ में, उसने तो क्या किया, वहां जिसकी पूजा पाठ करता था, जिस भी देवी देवता की या किसी और चीज की जो भी पूजा पाठ करता था, एक उसकी जो अलमारी थी उसमें मंदिर सा बना रखा था छोटा सा। उसने तो पोटली बांध का हुए मुट्ठी गेहूं और उसमें रख दिए अपनी पूजा की जगह, और डेली प्रार्थना करता है कि मेरे इष्ट देव, है मेरे देवता, इन गेहूं को ऐसे ताजे के ताजे रखना। मैंने अपने वचन का वादा करना है। डेली का काम गेहूं धरती है वहां बांध करके डेली करे पूजा, गेली करे धारणा, गेली पूजा और प्रार्थना करे कि ये यूं के यूं ताजे रहने चाहिए। उसका तो विश्वास था कि ताजे रहेंगे। विश्वास करने से, कोई प्रार्थना करने से कोई काम बन गया होगा कभी, उसने वो काम बन गया, वो बात वहां भी बना ली कि गेहूं को भी ताजे रख देगा कि मेरा घर ये हो गया था। तो ये नहीं होगा क्या? ऐसे ही होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, काम सिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं कामों को दूसरी जगह लगा देते हैं कि ये भी क्यों नहीं होगा। उसने भी ऐसा ही किया कि ये जो गेहूं ताजे नहीं रह सकता कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा कर दिया था, मैंने प्रार्थना करी थी, लड़का पैदा हो गया था, ये क्या बड़ा काम है, मेरे गेहूं को ताजा नहीं रख सकता है क्या? क्यों, तो ताजा रखना छोटी सी बात है। डेली जोत लगाता, धूप देता, प्रार्थना करता, आरती उतारता, बस एक ही काम मेरे गेहूं को ताजा रखना। बस ये काम हो गया सारे जिंदगी में, गेहूं को ताजा रखना। ऐसे कुछ नहीं होता है। दूसरा समझदार था, उन्होंने क्या किया, अपने मकान में एक छोटी सी क्यारी बना ली। जैसे ये प्लाट में कोई क्यारी बना ले छोटी मोटी, उसी में वो गेहूं बीज दिए, 1 मुट्ठी बीज दिए, वो 10 मुट्ठी हो गए। अगले साल फिर 10 मुट्ठी बीज दिए, वो 20-30 मुट्ठी हो गए। इस तरह से जब तक पिता ने कई बोरी भर ली, हर साल उसको बीजता, हर साल उसको उठाता, हर साल बीज देता, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, यूं बढ़ते चले गए, कई बोरियां बना ली। पिता आ गया कि लाओ हमारे ताजे दाने दो। उन्हें तो बोरियां दे दी, भर के 1 मुट्ठी दी थी,
ताजे के ताजे कई बोरी, ये किस चीज का कमाल है? ये सारा करनी का कमाल है। और वो लाया पोटली बांध के, उसमें तो धूप की महक उठ रही थी, पुराने हो रहे थे, वैसे ही काले सौड़े हो रहे थे। अरे ये तो वो नहीं है, क्या करा ये तूने? कि मैं तो प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, मैं क्या करूं? ऐसा नहीं होता है। कर्म करने से होगा, कर्म से सो कुछ होगा। मैंने पहले ही बताया था, एक कर्म में विश्वास और परमात्मा में आस्था रखो, तुम ठीक रहोगे। ये तो जो घटनाएं हैं जीवन में, जीने की, मरने की, टोटे की, नफे की, आती जाती रही हैं, इनके बहाने अपनी आत्मा का न खो दो। तुम अपनी आत्मा में बिल्कुल मजबूत रहो, बिल्कुल सॉलिड रहो, एक के एक रहो, डिवाइड मत हो, और परमात्मा विश्वास रखो, अपने कर्म में विश्वास रखो और जीवन में लगे रहो। बस इतना कर लो। नए साल में घुसते हो तो अपनी पुरानी आदत छोड़ दो, नए होकर के तुम भी आओ। समझते हो? इतना सत्संग बहुत है। साथ चैतन्य।